किताब इतिहास की सबसे प्रसिद्ध अनसुलझी किताब बनकर रह गई। साल 1912 में एक पॉलिश बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच इटली के विला मॉन्ड्रिगोनी घूमने गए थे, जहां उन्हें एक बहुत ही मिस्टीरियस किताब मिली। उन्होंने इस किताब को खरीद लिया। इस किताब का कोई भी टाइटल नहीं था, ना ही इसमें इसके लेखक का नाम लिखा था। इसके अंदर सैकड़ों पन्ने थे जिनमें बहुत ही अजीब सी चित्र बनी हुई थी और इस किताब को किसी अज्ञात लैंग्वेज में लिखा गया था। वॉयनिच अपने जीवन के अंतिम क्षण तक इस किताब के लैंग्वेज को डिकोड करने में लगे रहे। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर इस किताब को किसने लिखा था और कहाँ लिखा था और आखिर इस किताब को लिखने का मकसद क्या था। वॉयनिच ने अपने शेष जीवन काल को इस किताब के रहस्य को जानने में बिता दिया, लेकिन उन्हें अपने एक भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। इस किताब को इसके बाद नाम दिया गया द वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। इस बुक को वर्ल्ड के कई सारे बेस्ट क्रिप्टोग्राफर के पास भेजा गया था, लेकिन कोई भी इसे डिकोड करने में सफल नहीं रहा। इस बुक में जो कुछ भी लिखा था वो एक कोड के रूप में लिखा गया था, लेकिन इसे समझना किसी के बस की बात नहीं थी। यह किताब इतिहास की सबसे प्रसिद्ध अनसुलझी किताब बनकर रह गई। यहाँ तक कि आधुनिक कंप्यूटर क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स जो कि आज हमारे पास उपलब्ध हैं, वो भी इस किताब को डिकोड करने में असफल हैं। कुछ इतिहासकार तो ये तक मानते हैं कि ये बुक असल में एक फर्जी है और किसी ने बस यूं ही इस बुक को बना दिया था। लेकिन जब इस बात का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने इस किताब की माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जांच की, तब उन्हें यह पता चला कि इस किताब को लिखने तथा इलस्ट्रेशंस को बनाने में जो रंग यूज किया गया था वो प्राचीन समय में बहुत ही महंगा हुआ करता था, और इस किताब को जिन चमड़े से बने कागजों पर लिखा गया था उनको खरीदना भी आम लोगों की बस की बात नहीं थी। इसका मतलब ये था कि जिस किसी ने भी इस किताब को बनाया था उसने इसे बनाने में काफ़ी पैसे खर्च किए थे, और ऐसा कोई ऑथर तभी करता है जब वो सच में कोई जेन्युइन किताब लिख रहा हो। रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा पता चला कि ये किताब 14th सेंचुरी के आरंभ में लिखी गई थी। इस किताब में कई सारे अजीब से पेड़ पौधे तथा औरतों की चित्र बनी हुई थी। कई एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल्स भी बने हुए थे। इनमें से कई सारे चित्र तो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड ही नहीं थे, और कुछ तो ऐसे भी थे जिन्हें केवल माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाना संभव था। परंतु आखिर ये कैसे संभव था, जबकि दुनिया की पहली टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की खोज इसके बनने से करीब 200 साल बाद हुई थी। इस किताब के लेखक ने इसमें जो कुछ भी लिखा था वो बहुत ही खास था, और यहाँ दो अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं कि लेखक ने इसे ऐसा क्यों लिखा था। या तो इस किताब में लिखा गया लैंग्वेज बहुत ही प्राचीन था जिसे शायद हम खो चुके हैं, या फिर इस किताब को लिखने वाला ये नहीं चाहता था कि इस किताब के सीक्रेट्स सभी को पता चल जाए, इसलिए उसने इसे खुफिया कोड के रूप में लिखा था। जब इस किताब का माइक्रोस्कोप द्वारा परीक्षण किया गया तब ये देखा गया कि इस किताब में कुल 260 से भी अधिक पन्ने थे, और किसी भी पन्ने पर एक छोटा सा भी करेक्शन या मिस्टेक नहीं किया गया था। खासकर इस किताब के एक 6 पेजों की फोल्ड आउट्स पे बनाया गया ये खूबसूरत सा इलस्ट्रेशन, इस बात को कि इसके लेखक द्वारा एक छोटा सा भी मिस्टेक नहीं किया गया था, इसे हजम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। इस किताब को आज के समय में न्यू हेवन के बाइनिका रेयर बुक एंड मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में सुरक्षित रूप से रखा गया है। हम आज तक ये नहीं जान पाए हैं कि आखिर इस बुक में क्या लिखा गया था। बेशक ये दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अनसुलझी किताब है। प्रत्येक साल नए नए स्कॉलर्स इस किताब को डिकोड करने के लिए आते हैं, लेकिन उनको केवल एक ही चीज़ मिलती है, हार।